प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपकी रूह तक को झकझोर कर रख देगी। भारत और पाकिस्तान में जारी इस भयानक बाढ़ के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको चौंका दिया। एक बूढ़े फकीर ने अपनी जान पर खेलकर एक जवान लड़की को मौत के मुंह से खींच निकाला, लेकिन उसके बाद उस फकीर ने लड़की के साथ ऐसा काम किया कि देखने वालों के होश उड़ गए, दिल कांप गए और आंखें अश्कबार हो गईं। रात के अंधेरे में बारिश की बूंदें जैसे आकाश को चीर कर धरती पर गिर रही थीं। घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद गांव के आसपास का दृश्य किसी कयामत से कम नहीं था। नदी की उग्र लहरें गांव के घरों को निगल रही थीं, गलियां पानी में डूब गई थीं और चीख पुकार हर तरफ सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी जान बचाने की चिंता में था। कोई छतों पर पनाह ले रहा था, कोई पेड़ों से लिपटकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक कोने में एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। सफेद लंबे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, धूप और धुएं से काली हुई आंखें, शरीर पर पुराना फटा हुआ कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसका अस्तित्व किसी पुरानी कहानी के पात्र जैसा लगता था। लोग उसे अक्सर गांव की दरगाह के पास बैठे देखते थे। कोई उसे पागल कहता तो कोई वली, मगर आज उसका किरदार सबकी नजरों में बदलने वाला था। फकीर के सामने तेज पानी की लहरों में एक चीज बहती हुई दिखाई दी। उसने आंखें जोर से मूंदी। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि वह कोई बोरी या लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक लड़की का शरीर था जो पानी में बहते हुए डूबने के कगार पर थी। फकीर का दिल थर्राया। उसके कानों में लड़की की धीमी धीमी चीखें गूंजने लगीं। पानी के शोर में उसकी आवाज दब गई थी, लेकिन फकीर का दिल उसकी बेबसी को महसूस कर रहा था। वह एक पल के लिए रुका। उसकी उम्र 69 के करीब थी, शरीर कमजोर और सांसें तेज, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी छड़ी फेंकी और बाढ़ के बहाव की तरफ दौड़ पड़ा। या अल्लाह, मदद कर, फकीर ने दिल ही दिल में कहा और पानी में कूद गया। बाढ़ की उग्र लहरों ने उसके कमजोर शरीर को ऐसे झटका दिया जैसे सूखे पत्ते को हवा उड़ाती है। पानी की ठंडक ने उसकी हड्डियों को चीर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने खुरदड़े हाथों से लहरों को चीरते हुए उसने लड़की के पास पहुंचने की कोशिश की। लड़की लगभग बेहोश थी। उसके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। पानी उसके मुंह और नाक में भर चुका था। फकीर ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे बाढ़ दोनों को बहा लेगी। बेटी, हिम्मत करो, अल्लाह बड़ा है। फकीर ने पूरी जान लगाकर लड़की को किनारे की तरफ खींचना शुरू किया। पानी का बहाव तेज था, लेकिन फकीर के अंदर एक अनोखी ताकत आ गई थी। वह बूढ़ा कमजोर फकीर अब किसी मुजाहिद की तरह लड़ रहा था। कई बार लहरें उस पर हावी हुईं, कई बार उसकी सांसें रुक गईं, लेकिन उसने लड़की का हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार वे दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे से टकराकर रुक गए। फकीर ने पूरी शक्ति से लड़की को ऊपर धकेला और खुद भी सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। लड़की नीम बेहोशी में जमीन पर गिर गई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखें धुंधली हो रही थीं। फकीर ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थपथपाया। बेटी, आंखें खोलो, हिम्मत करो। कुछ ही देर बाद लड़की ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अनजानी भय और दर्द छिपा था। आपने मुझे बचाया, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर से बेहोश हो गई। फकीर ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है अल्लाह तेरा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पानी अब भी गांव के घरों को बहा रहा था। फकीर जानता था कि यह पल सिर्फ शुरुआत है। लड़की को बचाने के बाद असली कहानी अब शुरू होगी। फकीर ने अपनी कमजोर टांगों पर लड़खड़ाते हुए लड़की को कंधे पर उठाया। उसका शरीर हल्का था, लेकिन पानी में भीगने के बाद भारी लग रहा था। पास ही एक टूटी हुई मस्जिद की छत अभी भी खड़ी थी। फकीर उसे वहां ले गया। मस्जिद के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पानी की नमी और मिट्टी जमी हुई थी। फकीर ने लड़की को कोने में बिठाया और अपने पुराने चेकदार तौलिए से उसका चेहरा सुखाया। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। उसकी सांसें अब भी असामान्य थीं। मैं कहाँ हूं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। फकीर ने नरम लहजे में कहा, बेटी, तुम सुरक्षित हो। अल्लाह ने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। लड़की ने नम आंखों से फकीर को देखा। उसकी नजर में हैरानी, डर और आभार सब शामिल थे। मेरा नाम जारा है। मैं पाकिस्तान से हूं। बाढ़ में अपने घर वालों से बिछड़ गई हूं। फकीर चौंक गया। पाकिस्तान से? मतलब ये लड़की सरहद पार से भटकते हुए यहां तक आ गई थी। उसकी आवाज कांपने लगी। बेटी, ये जगह भारत का गांव है। झारा की आंखों में डर की एक और लहर दौड़ गई। तो
क्या मैं कभी अपने घर वापस जा सकूंगी? फकीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह केवल इतना कह सका, अल्लाह सबके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तुम घबराओ मत। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी। अंधेरी रात के इस पल में एक बूढ़ा फकीर और एक जवान लड़की की कहानी नए मोड़ पर जा रही थी। दोनों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं, लेकिन झारा को अभी अंदाजा नहीं था कि यह सफर कितना लंबा और कितना कठिन होने वाला है। रात के भयानक क्षण धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। बारिश की तीव्रता कुछ कम हो गई थी, लेकिन चारों ओर फैला पानी गांव को एक डूबते हुए द्वीप की तरह बना रहा था। मस्जिद की टूटी छत के नीचे बैठे बूढ़े फकीर ने थकावट से आंखें बंद कर रखी थीं। उसके कंधों पर वह बोझ था जिसे उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, झारा। सुबह की मंद रोशनी अंदर आई तो झारा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसके चेहरे पर डर, अनिश्चितता और थकान के निशान थे। पानी की ठंडक के कारण उसके होंठ नीले पड़ गए थे और बाल चेहरे पर चिपक गए थे। झारा ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, मैं कहाँ हूं? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटी, तुम अभी जीवित हो, यही काफी है। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है, बाकी सवालों के जवाब समय देगा। झारा की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती आवाज में बोली, मेरे परिवार, मम्मी, पापा, वे कहाँ होंगे? फकीर ने एक पल के लिए चेहरा झुका लिया। वह जानता था कि ऐसे सवालों के जवाब देना आसान नहीं है, मगर उसने हौसला देते हुए कहा, बेटी, अभी निराश मत हो। बाढ़ बहुत बड़ी है, शायद वे कहीं सुरक्षित होंगे। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। झारा ने सिर झुका लिया और आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। बाहर अब बारिश रुक गई थी, लेकिन तबाही का दृश्य अवर्णनीय था। गांव की गलियां मिट्टी और पानी में डूबी थीं। पेड़ जड़ों समेत उखड़ गए थे। घरों की दीवारें गिर चुकी थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी किसी घायल की कराह या पानी में बहती लकड़ी की आवाज तोड़ देती थी। फकीर ने अपनी छड़ी संभाली और झारा को सहारा देकर खड़ा किया। चलो बेटी, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये मस्जिद ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। झारा कमजोर थी, उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फकीर के कंधे का सहारा उसके लिए ताकत का स्रोत था। दोनों पानी से भरी गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़े। रास्ते में मलबे, टूटी छतों और निर्जीव शरीरों को देखकर झारा का दिल कांप गया। वह हर दृश्य पर आंखें बंद कर लेती, लेकिन दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। कुछ दूरी पर एक ऊंची जगह पर कुछ लोग जमा थे। वे भी बाढ़ से बचकर निकले हुए थे। फकीर और झारा वहां पहुंचे तो सबने हैरानी से उन्हें देखा। एक आदमी बोला, अरे, ये फकीर बाबा हैं। हम सोच रहे थे ये भी बह गए होंगे। फकीर ने सिर झुकाया और बोला, अल्लाह ने अभी जीवन बाकी रखा है। यह लड़की पाकिस्तान से है, बाढ़ ने उसे यहां ला फेंका। इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोग सरगोशियां करने लगे। पाकिस्तान की लड़की यहां कैसे आ गई? कुछ के चेहरों पर सहानुभूति थी, कुछ पर शक। झारा ने सबकी निगाहें अपने ऊपर महसूस की तो उसके दिल में डर जाग उठा। उसने फकीर का हाथ मजबूती से थाम लिया। फकीर ने उसे आश्वस्त किया, घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना। इसी बीच एक मध्यम आयु का व्यक्ति बोला, बाबा, गांव के लोग पहले ही अपनी जान बचाने में लगे हैं। ऊपर से यह लड़की कौन जाने सच में पाकिस्तान से आई है या कुछ और है। हम मुश्किल में हैं। इस समय किसी अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं। यह सुनकर झारा के दिल को गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में अपने परिवार से बिछड़ गई हूं। फकीर ने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसे मौत के मुंह से लाया हूं। यह बच्ची मासूम है। तुम सब अपने दिलों में थोड़ी दया रखो। आज अगर यह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम यही कहते? फकीर की बात ने सभी को चुप करा दिया। कुछ लोगों ने नजरें झुकी, कुछ के चेहरे नरम पड़ गए। अंततः एक वृद्ध महिला आगे बढ़ी और झारा के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, आओ मेरे पास बैठो। यह समय राष्ट्र या सीमा का नहीं, इंसानियत का है। झारा ने आभार के आंसू के साथ उस महिला का हाथ चूमा। दिन बीतता गया। लोग छोटे मोटे सामान से अपनी पनाहगाहें बनाने लगे। बच्चे भूख से रो रहे थे। महिलाएं घायल लोगों की देखभाल कर रही थीं। पुरुष मलबा हटा रहे थे। फकीर भी कमजोर होने के बावजूद सबके साथ लगा रहा। वह कभी पानी भरने जाता, कभी बच्चों को हिम्मत देता। झारा उसके करीब बैठी सोच में डूबी रही। हर पल उसका दिल
अपने परिवार को याद कर रहा था। बार बार उसके दिमाग में उनका चेहरा आता और वह सोचती कि क्या वे जीवित हैं या। शाम के समय जब सब थके हुए बैठे थे, अचानक एक युवा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने चिल्लाकर कहा, नदी का पानी फिर बढ़ रहा है, हमें तुरंत ऊंची जगह पर जाना होगा। सभी लोग घबराहट में खड़े हो गए। महिलाएं बच्चों को संभालने लगीं, पुरुष सामान समेटने लगे। फकीर ने तुरंत झारा का हाथ पकड़ा और बोला, बेटी हिम्मत करो, हमें फिर चलना होगा। झारा ने कांपते दिल के साथ उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक दृढ़ता थी। अंधेरी रात फिर करीब आ रही थी। आकाश पर काले बादल फिर छा गए थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। लोग टोली की तरह ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में झारा के कदम लड़खड़ाए तो फकीर ने उसे संभाला। बेटी याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद है। अगर यह बाकी रहे तो कुछ भी संभव है। झारा ने नम आंखों के साथ सिर हिलाया। उसके दिल में पहली बार ऐसा लगा जैसे यह फकीर सिर्फ एक आम आदमी नहीं, बल्कि उसका संरक्षक फरिश्ता है। लेकिन झारा यह नहीं जानती थी कि यह सफर केवल उसकी जान बचाने तक सीमित नहीं रहेगा। आगे और भी परीक्षाएं थीं, ऐसी परीक्षाएं जो उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देंगी। रात का अंधेरा छा चुका था। आकाश में बादल फिर गरजने लगे थे और बिजली की कड़क हर किसी के दिल को हिला देती थी। बाढ़ का पानी बढ़ने की खबर सुनते ही सभी लोग घबराहट में लंबी कतार बनाकर पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। महिलाएं बच्चों को सीने से चिपटाए, पुरुष छोटा मोटा सामान कंधों पर रखे। सभी बस सुरक्षित जगह तक पहुंचना चाहते थे। फकीर ने अपनी छड़ी हाथ में मजबूती से थाम रखी थी और दूसरे हाथ से झारा को सहारा दिया हुआ था। झारा के चेहरे पर थकान और डर के बावजूद एक अजीब सी चमक थी। उसके दिल में यह विश्वास बैठ चुका था कि अगर यह बूढ़ा फकीर न होता तो वह कब की पानी की धारा में डूब चुकी होती। पहाड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में कीचड़, पानी और उखड़े हुए पेड़ों की जड़ें लोगों को बार बार रोक रही थीं। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते और उन्हें उठाने के लिए महिलाएं चीखने लगतीं। झारा भी एक बार फिसलकर कीचड़ में गिर गई। उसके हाथ घायल हो गए, लेकिन फकीर ने तुरंत उसे सहारा दिया। बेटी हिम्मत मत हारो, यह रास्ता मुश्किल है लेकिन अंत बेहतर होगा, फकीर ने कहा। झारा ने सिर हिलाकर अपने आंसू साफ किए और फिर से कदम बढ़ाए। कुछ घंटों की कोशिश के बाद वे सभी पहाड़ी के दामन तक पहुंच गए। वहां कुछ जगह अपेक्षाकृत सूखी थी, जहां लोग आराम के लिए बैठ गए, लेकिन ऊपर जाना अभी बाकी था। एक युवा लड़के ने कहा, बाबा ऊपर जाना बहुत खतरनाक है, अंधेरा है, पत्थर फिसल सकते हैं। फकीर ने उत्तर दिया, यही समय है, अगर अभी नहीं गए तो पानी हमें यहीं बहा ले जाएगा। यह सुनकर सभी ने हिम्मत बांधी और धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ने लगे। झारा बार बार रुकती, उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन फकीर हर बार उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता। झारा ने मन ही मन सोचा, यह बूढ़ा आदमी इतनी उम्र में भी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। अगर यह ना होता तो शायद मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती। अंततः घंटों की कोशिश के बाद वे सभी पहाड़ी के एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां कुछ पुराने पेड़ और एक खंडहर सा डेरा मौजूद था। सभी ने वहीं पनाह ली। रात ठंडी थी, लोग कांप रहे थे। किसी के पास कंबल नहीं था, किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। झारा ने आंखों में आंसू लिए फकीर से कहा, बाबा जी ये सभी लोग किस हाल में हैं? क्या हम जीवित बच पाएंगे? फकीर ने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जिंदगी का रहस्य सिर्फ अल्लाह के हाथ में है बेटी, हम बस अपनी हिम्मत नहीं छोड़ सकते। झारा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेबसी थी। अचानक पहाड़ी के दूसरे हिस्से से रोशनी की झलक दिखी। सभी हैरान हो गए। किसी ने कहा, लगता है कोई और भी बच गया है। फकीर ने सभी को तसल्ली दी और अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। झारा भी उसके पीछे गई। जैसे ही वे पास पहुंचे, देखा कि 3-4 लोग आग जलाकर बैठे थे। उनके चेहरे अजनबी थे। उनमें से एक लंबे कद का आदमी खड़ा हुआ और बोला, कौन हो तुम लोग? फकीर ने हाथ जोड़कर कहा, हम बाढ़ से प्रभावित हैं। यह बच्ची पाकिस्तान से है। मैंने इसे मौत के मुंह से बचाया है। हमें सभी को पनाह चाहिए। वह आदमी गौर से झारा को देखने लगा। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे कुछ छुपा रहा हो। पाकिस्तान की लड़की यहां कैसे आ गई? उसने ताने भरे लहजे में कहा। झारा डर गई और फकीर के करीब हो गई। फकीर ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, यह मासूम है।
बाढ़ ने सीमाओं को नहीं देखा। यह इंसानियत का समय है, राष्ट्रों का नहीं। वह आदमी चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। बाकी लोगों ने सहानुभूति दिखाई और उन्हें आग के पास बैठने दिया। झारा आग के पास बैठते ही अपनी कांपती उंगलियां उसकी गर्मी की ओर बढ़ाई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, डर छोड़ दो, हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन झारा के दिल में एक और डर बैठ चुका था। वह लंबे कद वाला आदमी बार बार उसकी ओर देख रहा था, जैसे उसके बारे में कुछ सोच रहा हो। रात का एक पहर बीत गया। सभी थकावट के कारण सोने लगे, लेकिन झारा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से फकीर से कहा, बाबा जी, मुझे लगता है यह आदमी मुझे पसंद नहीं कर रहा। उसकी नजरें अजीब हैं। फकीर ने आंखें खोली और गंभीरता से कहा, हाँ, मैंने भी महसूस किया है। बेटी, याद रखो, इस दुनिया में सभी नेक नहीं होते। हमें सतर्क रहना होगा। झारा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर और बढ़ गया। इसी समय अचानक पहाड़ी के नीचे से एक जोरदार आवाज आई। पानी का बहाव फिर तेज हो रहा था। लोग घबराकर उठ बैठे। वह लंबे कद वाला आदमी बोला, अगर हम ऊपर नहीं गए तो सब डूब जाएंगे। लेकिन एक बात है, यह लड़की हमारे साथ रहे तो मुश्किल पैदा कर सकती है। लोग सवाल करेंगे, हमें बांटना भी कम पड़ जाएगा। बेहतर है इसे यहीं छोड़ दें। यह सुनते ही झारा का दिल कांप उठा। वह डर के मारे फकीर का हाथ पकड़ गई। फकीर की आंखों में गुस्सा और दर्द झलक गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, शर्म करो, ये एक बच्ची है, कोई बोझ नहीं। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले मुझे पार करना होगा। सन्नाटा छा गया। सभी लोग फकीर के शब्दों पर चुप हो गए, लेकिन झारा के दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। क्या मैं सच में यहां सुरक्षित हूं, या यह पहाड़ी मेरा दूसरा इम्तिहान बनने वाली है? रात की ठंडी हवाओं में उस सवाल का जवाब अभी रहस्य में छुपा था। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ियों पर फैल रही थी। रात के अंधेरों के बाद जब पहली किरण ने धरती को छुआ तो जैसे सभी के दिलों में उम्मीद की हल्की लहर दौड़ गई। लेकिन झारा के दिल में अब भी डर था कि आगे कौन सा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। फकीर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटी, हिम्मत रखो, आज तुम्हें तुम्हारा असली सफर मिलेगा। वे सब धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। नीचे घाटी में एक कच्चा रास्ता दिख रहा था, जो शायद किसी गांव की ओर जाता था। झारा की सांसें तेज हो रही थीं। दिल कह रहा था कि शायद यह रास्ता उसे उसके अपने घर तक ले जाएगा। लंबे कद वाला आदमी अब भी पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन वह चुप था। शायद फकीर के शब्दों ने उसके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया था। कुछ घंटों के सफर के बाद धुंध के पार एक छोटा सा गांव दिखा। टूटी फूटी झोपड़ियां, कच्चे मकान और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। झारा की आंखें नम हो गईं। उसने फकीर का हाथ थामकर कहा, बाबा जी, यह जगह मुझे जानी पहचानी लगती है। फकीर मुस्कुराया, हाँ बेटी, यह वही गांव है जिसे तुम ढूंढ रही थी। झारा तेज कदमों से दौड़ी। उसके दिल की धड़कनें बेबस थीं। जब वह गांव के बीच पहुंची तो एक झरझर कच्ची दीवार के पास एक महिला बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में गम के साए थे। अम्मी! झारा की चीख गूंज उठी। वह महिला चौंकी और फिर जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। उसने आंखों पर हाथ रखा और दोबारा देखा। झारा, मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो। झारा अपनी मां से लिपट गई। दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगीं। क्षण ऐसा था जैसे वर्षों की दूरी का बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। इसी दौरान एक कमजोर मगर मजबूत कद वाला आदमी झोपड़ी से बाहर आया। उसके चेहरे पर भी समय की छाप थी, लेकिन आंखों में अपनी बेटी को देखकर रोशनी उतर आई। मेरी झारा, मेरी जान! झारा ने दौड़कर अपने पिता के कदमों को छुआ। उसने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। पापा, मैंने सोचा था कि शायद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। माँ बाप अपनी बेटी को पाकर आभार के आंसू बहा रहे थे। फकीर दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान थी। झारा ने दौड़कर फकीर के कदमों को छुआ और रोते हुए कहा, बाबा जी, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। अगर आप न होते तो मैं कभी अपने घर नहीं पहुंच पाती। फकीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और आकाश की ओर देखकर कहा, बेटी, मेरा काम बस इतना था कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊं। असली रक्षक अल्लाह है। गांव वाले भी जमा हो गए और सबने फकीर की हिम्मत और झारा की दुआ की सराहना की। लंबे कद वाला आदमी भी चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार नरमी और पछतावे के संकेत थे। इसी समय अचानक एक खबर फैली।
बाढ़ अब रुक चुकी थी। पानी की तेज लहरें थम गईं और तबाही के बाद एक नई जिंदगी का आरंभ हो रहा था। सूरज की किरणें गांव पर पूरी तरह फैल चुकी थीं। झारा अपनी माँ बाप की गोद में थी और उसके दिल से डर दूर हो चुका था। उसने आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, शुक्र है या अल्लाह, मेरा सफर पूरा हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, सब्र, दुआ और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है और खोई हुई उम्मीद एक दिन वापस मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।